नमस्ते दोस्तों। आज की हमारा टॉपिक है मोटिवेशनल स्टोरी और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे लोगों से धोखा खाने से बच सकते हैं। क्योंकि हमेशा जब हम भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं या हम बहुत इमोशनल होते हैं तो लोग हमारा बहुत फ़ायदा उठाते हैं, बहुत हमसे चालाकियाँ करते हैं, है ना। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे लोगों से धोखा खाने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले एक जंगल में एक लड़का था। वो बहुत जोर जोर से पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वो बहुत रोए जा रहा था। तो वहां पर एक और आसपास जंगल में कोई था भी नहीं, एकदम सन्नाटा था। तो वो बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था, एकदम बहुत गुस्से में था और जोर जोर से मुक्के पेड़ों पर मार रहा था। तो वहां पर एक भिक्षुक थे जो नदी में नहाने के लिए आए थे। तो वो उसको देखते हैं और बहुत देर तक वो उसको देखते ही रहते हैं। उन्हें लगता है, थोड़ी देर बाद उन्हें लगता है कि मुझे इस बालक से पूछना चाहिए कि इसको क्या परेशानी है, ये इस तरह से क्यों अपना व्यवहार दिखा रहा है कि मुक्के मार रहा है, इसको क्या परेशानी है। तो वो उस बालक के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बच्चे, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम मन में ही बड़बड़ा रहे हो, पेड़ों को मुक्के मार रहे हो। तो वो बालक और जोर जोर से रोने लगता है। वो साधु की बात सुनकर और जोर जोर से रोने लगता है और वो कहता है, आप चले जाइए यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। इस दुनिया में सब झूठे हैं, मक्कार हैं, सब एक दूसरे का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो वो साधु वहीं पर खड़े रहते हैं, बहुत देर तक उसको देखते रहते हैं। तो फिर वो बालक सोचता है थोड़ी देर बाद, अरे ये साधु महात्मा कैसे हैं, मुझे ऐसे चुपचाप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुझसे पूछें कि मुझे क्या परेशानी है, मुझे क्या हुआ है। फिर भी वो उसको देखते ही रहते हैं। फिर साधु महात्मा नहाने के लिए, स्नान करने के लिए नदी में चले जाते हैं और वो बालक एज इट इज उसको मुक्के मारता रहता है। फिर जब महात्मा बाहर आते हैं नहाकर, स्नान कर कर, उस बालक से पूछते हैं कि बच्चे, तुम मुझे बताओ क्या परेशानी है, मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि तुम्हें कोई तो परेशानी ज़रूर है। तो वो बालक उसको बोलता है कि भिक्षुक, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप यहाँ से चले जाइए। तो भिक्षुक उसे कहते हैं कि चलो ठीक है। अच्छा तुम, फिर भिक्षुक उसको बोलते हैं, अच्छा तुम चलोगे मेरे साथ में, आगे जंगल में जा रहा हूँ, वहाँ पर बहुत शीतल नदी बहती है, वहाँ पर हम स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे। तो वो बालक उनको बोलता है कि ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। तो वो उनके पीछे पीछे जंगल में जाते हैं। जंगल में बहुत सन्नाटा रहता है, एकदम शांति का माहौल रहता है। और क्या है, वहाँ पर उस दिन पूर्णिमा की रात होती है, तो पूरा चंद्रमा अपनी चांदनी चारों तरफ बिखेर रहा होता है जंगल में, बहुत शांत वातावरण होता है। तो वो बालक महात्मा से कहता है, हे महात्मा, मेरे जीवन में मैं बहुत उतार चढ़ाव से गुजरा हूँ, मैं बहुत भावनात्मक रूप से मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सीधा हूँ, तो लोग मेरा बहुत फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि महात्मा, किसी से मैंने कोई बात कही, अब वो बात वो इंसान किसी तीसरे के पास जाकर इस तरह से कहता है कि इसमें मैं बुरा बन जाता हूँ, जबकि मुझे रिश्तों की भी बहुत कदर है, मैं अपने बीवी बच्चों का, अपने घर वालों का, सबका बहुत ध्यान रखता हूँ। और मैं इमोशनल हूँ, मतलब मैं बहुत भावनात्मक रूप से मैं बहुत वो हूँ, मैं फिजिकली अच्छा हूँ, मैं मेंटली अच्छा हूँ, मैं लोगों की हमेशा मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लोग मुझे बार बार धोखा क्यों देते हैं, मुझे इसका आप उपाय बताइए। तो महात्मा कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हारे साथ ऐसा होता है। और वो बालक उनको बोलता है कि आप, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप लोगों का जीवन बहुत अच्छा होता है, आपको किसी की चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती है, अपना भिक्षा लेते हैं और आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं जंगल में। और हमें तो यहाँ 2 टाइम के खाने की, इन सब की परेशानियाँ, बहुत सारी झंझटें होती हैं। तो वो भिक्षुक उसको बोलते हैं, ऐसा नहीं है बच्चा, हमें भी कई बार, तुम लोगों को कम से कम 2 टाइम का खाना तो नसीब होता है, हमारे साथ तो ये होता है कि कई बार हमें भिक्षा मिल जाती है तो हम खाना हमें ग्रहण करने को मिल जाता है, नहीं तो हम कई कई दिनों तक बिना खाने के भूखे प्यासे जंगलों में इधर उधर घूमते रहते हैं। और तुम्हें कम से कम परिवार का साथ भी मिलता है, तुम लोगों को अपनी बातें बता सकते हो। तो वो बच्चा उसको बोलता है भिक्षुक को कि महात्मा, मेरे साथ पहले आप ये बताइए कि मेरे साथ इस तरह से क्यों धोखा होता है और मैं इस तरह के लोगों से कैसे बचूं। तो महात्मा उसे कहते हैं कि सबसे पहले देखो, मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कि हम किसी को पैसे उधार देते हैं, बहुत से लोग होते हैं पैसे उधार देते हैं किसी को। अब जैसे लोग भिक्षा देते हैं, गरीब लोगों को, भिखारियों को लोग भिक्षा दे देते हैं, पैसे देते हैं, तो इनसे उनके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भिक्षा देता है मीन्स जो पैसे देता है। तो इस तरह से ही
जैसे आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, अब आपको ये भी पता है कि वो आदमी, उसके पास आय का साधन है या नहीं, वो आपको पैसे आपके वापस देगा या नहीं। अगर उसके पास आय का साधन नहीं है और तो आप उस व्यक्ति को उतना ही दे, उतना ही पैसा उधार दे कि उसको कि आपको आपके जीवन में वो उधार देने से फर्क ना पड़े। समझ रहे हैं ना, मतलब इस तरह से आप उसको इतना ही पैसा उधार दें। अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा उधार दे देंगे और आपको पता है कि वो पैसा भी वो वापस नहीं देगा, तो इससे आपके जीवन पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो आप उस व्यक्ति की मदद भी करें, लेकिन उसको उतना ही पैसा उधार दें जितना कि आपके जीवन में फ़र्क ना पड़े और आपको ये भी पता है कि वो पैसा हमारे पास वापस भी नहीं आएगा। तो इसी तरह से मैं तुम्हें इन उदाहरण के इससे मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे, कि तुम किसी पर भरोसा करो, लेकिन उस पर उतना ही भरोसा करो कि जितना तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि आज की दुनिया में लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत मक्कार होते हैं, बहुत झूठे होते हैं, और जो अच्छे लोगों का है वो हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। कैसे? जैसे इन झूठे लोगों को ये पता होता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है, और ये कभी भी अगर हम इसको किसी कार्य के लिए बोलेंगे तो ये कभी ना नहीं कहेगा। और जब तक आप आपके जीवन में ना नहीं कहेंगे तब तक सामने वाला आपका फ़ायदा उठाता रहेगा, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, आपका फिजिकली यूज़ हो, आपका मेंटली यूज़ हो, आपका धन से कोई जुड़ी समस्या है, धन से आपका वो प्रयोग करता रहेगा जब तक आप व्यक्ति को ना नहीं कहेंगे। और भरोसा ऐसी चीज़ है, आप उसी व्यक्ति पर भरोसा करो। वैसे तो इस दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन आप भरोसा उसी व्यक्ति पर करो जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो कि ये व्यक्ति मेरी परेशानियों को समझेगा, मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ। उसे ही आप अपनी बातें बताइए, और नहीं तो नहीं बताइए। क्योंकि क्या होता है, हम सामने वालों को कई बार बातें बता देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और ऐसा मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं एक्चुअली में बहुत इमोशनल फूल हूँ, और मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं पूरी इमोशनल फूल हूँ। मैं लोगों को हर बात बता देती हूँ, मतलब मेरे में कोई बात पछती नहीं है। और क्या होता है मेरे साथ कि वो इंसान वापस उसी आदमी से जाकर वो सारी बातें कह देता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने उसको कोई बात बताई, तो जैसे हम किसी को कोई बात बताते हैं तो कोई टॉपिक चल रहा होता है तो हम वो बात किस तरह से बताते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति वापस उसी व्यक्ति को जाकर बात बताता है तो वो टॉपिक चेंज करके बताता है। मतलब उसमें वो ये जज दिखाता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने ऐसा किया, राइट। इस तरह से मेरे साथ तो बहुत होता है, और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर किसी के साथ होता है। तो आजकल झूठे लोग, मक्कार लोग हमारे चारों तरफ हैं, लेकिन हमें हमेशा उनसे सतर्क रहना है, और हमें ये डिसाइड करना है हमारे जीवन में कि हम किस पर विश्वास करें, कौन विश्वास करने योग्य है। क्योंकि जो भावनात्मक रूप से जो लोग कमज़ोर होते हैं उनका हमेशा लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो बहुत चालाक लोग होते हैं सामने। तो इस तरह से हम इन लोगों से बच सकते हैं। और बाकी कम से कम बात करें लोगों से, क्योंकि आप जितना कम बात करेंगे आपकी चीज़ें लोगों तक कम जाएगी, मतलब मीन्स आपके सीक्रेट्स जो होते हैं वो कम बाहर आते हैं। और आज की दुनिया में लोग एक दूसरे से बहुत जलते हैं, बहुत कम लोग होते हैं कि सबका अच्छा चाहते हैं और एक जीवन में ना करना सीखें। अगर आप हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहेंगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे, और वो आपका यूज़ करेंगे और थ्रो करेंगे और चले जाएंगे, उनको आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एक तो अपने जीवन में ना करना सीखें, और लोगों पे विश्वास इतनी जल्दी ना करें, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें, है ना। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आई है हमारी कहानी दोस्तों, तो इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो चलते हैं, मिलते हैं अब हम कल की नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।